प्रिय विद्यार्थियों, कॉमर्स हेल्पलाइन की इस ऑनलाइन चैनल में मैं राजकुमार श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने अंशों के आवेदन से संबंधित अल्प अभिदान अंडर सब्सक्रिप्शन की स्थिति को देखा था। इस वीडियो में हम लोग अंशों के अधि अभिदान ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर की सिचुएशन को देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी थियरी को देख लेते हैं, जो कि हमें नोट्स बनाने में हमारे लिए बहुत सहायक होगी। तो देखते हैं, जब कभी कंपनी को निर्गमित अंशों की तुलना में अधिक अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो जाते हैं तो इसे अधि अभिदान कहा जाता है। परंतु महत्वपूर्ण यह है कि कंपनी जितने अंशों को निर्गमित करती है उससे अधिक अंश आवंटित नहीं कर सकती है। इसलिए ऐसी स्थिति में केवल दो तरीके अपनाए जा सकते हैं। प्रथम तरीका यह है कि प्राप्त अतिरिक्त आवेदकों की राशि वापस कर दी जाए और दूसरी स्थिति है अंशों का आनुपातिक आवंटन कर दिया जाए। इन दोनों ही बातों को समझने के लिए हमें कुछ नोट हैं, उन पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नोट को दो ग्रुप में हमने बांटा है। प्रथम ग्रुप ए में 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट यह बताता है कि यदि किसी कंपनी के अंश मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर व्यवहार किए जाते हैं। मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से आशय है सेबी के कुछ स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, जैसे NSE, BSE, DSE। तो इन सारे स्थानों पर चूँकि इनको स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे इन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। तो अगर अंश ऐसा है जिनका स्टॉक एक्सचेंज में क्रय विक्रय किया जा रहा हो, उस बात को बता रहा है ये, तो यह कंपनी आधिक्य की राशि का प्रयोग आवंटन व अन्य याचनाओं में नहीं कर सकती है। क्लियर हो गई बात कि अगर अंश स्टॉक मार्केट में रन कर रहा है तो ऐसी स्थिति में जो अतिरिक्त अंशों पे हमें आवेदन की राशि प्राप्त होती है उन्हें हम आवंटन और आगे की याचनाओं में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस आधिक्य की राशि को कंपनी को नकद में लौटाना होगा और अन्यथा उन्हें 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित लौटाना होगा, जैसा कि यह हमने पीछे आवेदन पे अतिरिक्त प्राप्त हुई राशि के बारे में आपसे चर्चा किया था। एक ग्रुप में ही सेकेंड पॉइंट है, परंतु यदि स्टॉक एक्सचेंज से आज्ञा प्राप्त हो जाती है कि अगर स्टॉक एक्सचेंज हमें कह देता है कि हाँ आप इसे यूज कर सकते हैं, तो कंपनी आवेदन पर प्राप्त अधिक की राशि का प्रयोग आवंटन आदि के लिए कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर स्टॉक मार्केट में शेयर रन कर रहा है और सेबी ये हमें गाइडलाइन देती है कि हम इसे यूज कर सकते हैं, तब तो हम इसे यूज करेंगे, अन्यथा इसे हमें वापस कर देना होगा। सिचुएशन नंबर बी हमारी ये है कि यदि कंपनी के अंश किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में व्यवहार नहीं करते, मीन्स हमारे शेयर सेबी में या स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं हैं, तो संचालकों द्वारा अंशों के आवंटन व अतिरिक्त राशि के उपयोग के लिए निम्न में से कोई एक विधि अपनाई जा सकती है। तो कंपनी स्वच्छंद है कि उस अतिरिक्त प्राप्त धनराशि के साथ वो क्या करेगी, निर्गमित अंशों के बराबर अंश आवंटन करना, शेष राशि को वापस करना। मीन्स जितने कंपनी ने अंश इशू किए हैं उन्हें वो आगे फॉरवर्ड करेगी, बाकी अतिरिक्त राशि को उसको वापस करना होगा। सेकंड सिचुएशन ये है कि समस्त आवेदकों को आनुपातिक आवंटन कर दिया जाए। तब यहाँ पे हम आनुपातिक आवंटन के बारे में विस्तृत रूप से अगली वीडियो में देखेंगे, परंतु इस वीडियो में हमें अधि अभिदान की स्थिति को पूरी तरह से समझना है। तो इसे समझने के लिए प्रिय छात्रों, आप देखेंगे कि अधि अभिदान की स्थिति एक्चुअल में होती क्या है। यहाँ हम मान के काम करते हैं कि सपोज दैट किसी कंपनी ने, जैसा कि मैंने अल्प अभिदान के टाइम पे भी बताया था, सपोज दैट किसी कंपनी ने इशू किए हैं 5000 शेयर और इन 5000 शेयर्स के बारे में हमने बताया था कि इसमें 3 सिचुएशन हो सकती है कि चूंकि पब्लिक तो अपने हिसाब से एप्लीकेशन डालती है, ये प्रविवरण के द्वारा ये पब्लिक को जानकारी होती है कि कंपनी 5000 शेयर इशू कर रही है। तो इसके बारे में पब्लिक हमारे पास कम अंशों के लिए भी आवेदन कर सकती है, 5000 बराबर अंशों के लिए भी आवेदन कर सकती है और 5000 से अधिक अंशों के लिए भी आवेदन कर सकती है। तो अगर 5000 अंशों के लिए ही हमारे पास आवेदन आ रहे हैं तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है।
ये बिल्कुल हमारा एक्चुअल होता है और हम इस पे काम करते हैं, हमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं उत्पन्न होती है। परंतु इसकी दूसरी सिचुएशन में अगर हमारे पास, हमने पिछली वीडियो में बताया था 4500 अंशों के लिए आवेदन आ गया, तो वहाँ पे अल्प अभिदान की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसके बारे में मैंने बताया था कि अगर ये 90% है या 90% से अधिक है तो इसे फॉरवर्ड कर देंगे और इसी से गणना करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये तीसरी स्थिति है कि अगर अंशों पे 5500 अंशों के लिए आवेदन आ गया, मींस कंपनी जितने शेयर इशू कर रही है उससे अधिक अंशों के लिए अगर कंपनी के पास आवेदन आ गया, तो यही सिचुएशन हमारी कहलाती है ओवर सब्सक्रिप्शन। मींस कंपनी ने जितने शेयर इशू किए हैं उस शेयर से अधिक शेयरों के लिए पब्लिक ने आवेदन कर दिया। ऐसी स्थिति तब होती है जब कंपनी काफ़ी पॉपुलर होती है, या कंपनी पहले से काम कर रही होती है, दोबारा अपने अंशों को इशू कर रही है, या कंपनी का नेम और फेम बहुत अच्छा है, या कंपनी की स्थिति या प्रॉफिट गेनिंग की कंडीशन बहुत अच्छी है। तो ये वो स्थिति है कि जब निर्गमित किए गए अंशों से अधिक अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो जाते हैं। तो पीछे जो बातें भी बताई गई उनमें दो बातें क्लियर होती हैं। पहली बात तो ये क्लियर हो रही है कि कंपनी चूंकि 5000 अंश निर्गमित कर रही है, तो इसलिए 5000 अंशों को 5000 अंश ये कंपनी अलॉट कर देगी। ठीक है ना, जिन्होंने 5000 अंशों के लिए अप्लाई किया है उन्हें कंपनी 5000 अंश अलॉट कर देती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 500 अंशों के लिए और आवेदन आया है, तो यहाँ पे कंपनी इन्हें, चूंकि कंपनी के पास कोई अंश ही नहीं है, जितने कंपनी ने इशू किए हैं उससे ज़्यादा वो अलॉट कर नहीं सकती है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास 500 अंशों का मिलेगा उन धनराशि को हमें क्या करना होगा, चूंकि उन्हें कोई अंश अलॉट नहीं करेंगे इसलिए उनकी राशि को हमें क्या करना होगा, टाइमली रिफंड कर देना होगा। ठीक है, लेकिन दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि कंपनी के पास अगर अथॉरिटीज़ हैं सेबी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, या उसने अपने अंतर नियमों में व्यवस्था कर रखी है, या सेबी उसको उस तरह की अनुमति दे देती है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी, यहाँ पे दो ग्रुप हमको बनाना पड़ता है, अप्लाई और अलॉटेड। इस तरह से हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, यहाँ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने देखा कि यहाँ पे कंपनी को 5500 अंशों के लिए आवेदन मिला है और इन 5500 अंशों के अंशधारियों को आवेदकों को कंपनी 5000 अंश अलॉट कर देती है, और इनके पास 5000 अंश अलॉट करने के बाद जितनी धनराशि शेष बचती है उस धनराशि को कंपनी आगे अलॉटमेंट के लिए, मींस एप्लीकेशन पे तो 5000 की राशि को वो ट्रांसफ़र कर लेगी, लेकिन जो अतिरिक्त राशि होती है उसे वो अलॉटमेंट पे भेज देती है। और अगर जो अतिरिक्त अंश हैं उन पे अलॉटमेंट पे भेजने के बाद भी अगर कोई अतिरिक्त राशि बचती है तो उस राशि को कॉल्स इन एडवांस के रूप में आगे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके बारे में प्रो रेटा बेसिस के बारे में, इसी सिचुएशन को हम कहते हैं प्रो रेटा बेसिस। प्रो रेटा बेसिस अलॉटमेंट मींस इसको हम कहते हैं आनुपातिक आवंटन। इस आनुपातिक आवंटन के बारे में जर्नल प्रविष्टियों सहित हम डिटेल अगली वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर इस वीडियो में हमने सिर्फ आपको यह बताने का प्रयास किया है कि हमारी ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति एक्चुअल में होती क्या है। ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति ये है कि जितने अंशों के लिए आवेदन मांगा गया है या जितने अंश निर्गमित किए गए हैं, हमारे पास जो आवेदन आ जाए वो उतने उससे ज़्यादा अंशों के लिए आवेदन आ जाए। तो यहाँ पे दो ही सिचुएशन बनती हैं, या तो जितने ज़्यादा हमारे पास आवेदन आए हैं या तो उनकी राशियों को टाइमली रिफंड कर दिया जाए, और यदि रिफंड नहीं किया जाता है तो दूसरी सिचुएशन बनती है प्रो रेटा बेसिस। मीन्स यहाँ पे आनुपातिक आवंटन कर दिया जाए कि जो जिस अनुपात में आवेदन किया है उसको उस अनुपात में आवंटित कर दिया जाए। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। सपोज दैट कंपनी ने 5000 अंश इशू किया है। एक सरल एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी ने इशू किया है कितना, 5000 अंश इशू करना चाहे, और कंपनी के पास यहाँ पे हमारे पास जो एप्लीकेशन आ गया सपोज दैट 10,000 के लिए आ गया। इसका मतलब क्या है, ये बता रहा है कि जिन लोगों 5000 इशू करना है, तो जिन लोगों ने हमारे पास 10 अंशों के लिए आवेदन किया है उन्हें हम 5 अंश प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये दुगने का अंतर आ गया ना,
10,000 के लिए आवेदन आया, 5,000 शेयर हैं। इसका मतलब जिसने 10 शेयर के लिए आवेदन किया है उसे हम 5 शेयर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखने की है कि ऐसा नहीं है कि जिसने 5 शेयर आवेदन किया है उसको हम 2.5 शेयर प्रदान करेंगे, क्योंकि शेयर को कभी भी टुकड़ों में इशू नहीं किया जा सकता। किसी को शेयर कभी टुकड़ों में अलॉट नहीं किया जा सकता, इसलिए इस बात को यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रो रेटा बेसिस के बारे में हम विस्तृत जानकारी अपनी अगली वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।